दुख का सागर और झूठ का पुलंदा बना लिया है। भले ही हमारा जन्म हमारे अधिकार में न हो, हमारी मृत्यु हमारे अधिकार में न हो, मगर जन्म और मृत्यु के बीच का काल हमारे अधिकार में है। हम अपने जीवन को जैसा चाहे बना सकते हैं, और अगर आज हमारे जीवन में दुख बहुत है तो उसका एकमात्र कारण हम स्वयं हैं। हमारा मन बहुत बड़ा सर्जक है दुखों का। हमारे मन ने जिन प्रतियोगी भावनाओं को पैदा किया है वो हमारे लिए घातक हो चुकी हैं। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं जो न तो तृप्त हो सकती हैं न संतृप्त हो सकती हैं, और नित्य नई हर क्षण पैदा होती चली जाती हैं। इनसे जो परिणाम आता है वो घोर दुख है, मानसिक वेदना है, जिन्हें हम डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मन का संयमित न होना, एक रूप न रहना बीमारियों का कारण है। आज तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मनुष्य को होने वाली सभी बीमारियों में से कम 60% बीमारियों का कारण हमारा मन है, क्योंकि हमने पैदा होते ही बच्चों को एक बड़ी गहरी प्रतियोगिता के जाल में फंसा दिया है। अब जहां प्रतियोगिता है वहां प्रेम नहीं होता, जहां प्रतियोगिता है वहां वैमनस्यता तो होगी, एक दूसरे की टांग खिंचाई तो होगी। हर एक व्यक्ति में नंबर 1 होने की लालसा तो होगी, मगर नंबर 1 तो सिर्फ एक ही हो सकता है, बाकी का क्या होगा। अहंकार तो नंबर 1 होने पर भी तृप्त नहीं होता है, तो और नंबरों पर रह करके तो तृप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। अहंकार एक ऐसी खाई है जिसे किसी भी प्रकार से, किसी भी पदार्थ से कभी भी भरा नहीं जा सकता है। मनुष्य का मन अपनी स्वयं की प्रकृति में अतृप्त है। तृप्त मन जैसे शब्दों का उपयोग, विरोधाभासी शब्दों का उपयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। मन का अर्थ है जो अतृप्त है, तृप्ति का अर्थ है जहां मन नहीं है। और हम सारा जीवन प्रयत्न करते हैं मन को तृप्त करने का। बड़े आश्चर्यजनक घटना है, जो तृप्त हो ही नहीं सकता, जिसका स्वभाव ही न हो तृप्ति, उसे तृप्त करने का प्रयत्न करते रहना मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो हमारे इस प्रतियोगी भावनाओं का प्रतिफल है हर चीज के ऊपर गहरी पकड़ रखना। जैसे पति का
अधिकार पत्नी पर, पत्नी का अधिकार पति पर। और अधिकार भी कैसा? कब्जा करने का। अब इस जमाने में वस्तुओं पर ही कब्जा नहीं होता है, चैतन्य प्राणी के ऊपर तो कब्जा हो कैसे? और कब्जा ना कर पाने की असफलता जो पैदा करती है वो वैमनस्यता है। स्वतंत्रता से जो पैदा होता है वो प्रेम है। मगर स्वतंत्रता देना घातक है, हमें तो ये सिखाया जा रहा है। आज नीति की शिक्षा हमें अगर कभी वंचित करती है तो मात्र स्वतंत्रता से ही। और आज ही क्या, अनादिकाल से यही सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर बड़ी गहरी से गहरी डाल दी गई है। और जन्मांतरों के संस्कार हमारे इतने दृढ़ हो चुके हैं कि अब हम किसी को स्वतंत्रता दे नहीं सकते। अब हम जब भी करेंगे प्रयत्न अधिकार करने का ही करेंगे। और अधिकार में कोई आना नहीं चाहता, आ नहीं सकता। फिर पति पत्नी पर अधिकार करे, पत्नी पति पर अधिकार करे। ये जो प्रतिद्वंद्वता है, अखाड़े में दो पहलवान जिस तरह से लड़ रहे हों तो सारा वैवाहिक जीवन ऐसे ही लड़ाई में गुजर जाता है। और इसी के कारण माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर भी उसी तरह अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं। अपने जीवन में रही अतृप्त वासनाओं की पूर्ति बच्चों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं। जो वो खुद नहीं बन सके, बच्चों को वह बनाने का प्रयास करते हैं। ये सारे का सारा प्रयास उनका मनुष्य के चित्त को खंड खंड में विभाजित कर देता है। फ्रेगमेंटेड माइंड, एक भाग कहीं भागता है, दूसरा भाग कहीं भागता है, और बाकी भाग पता नहीं कहां कहां भाग जाते हैं। जिसे हम स्थिर चित्त कहते हैं वो स्थिति कभी प्राप्त नहीं होती। और वो नहीं होती उसका एकमात्र कारण हम स्वयं हैं। हम हमारे अज्ञान के कारण जिस तरह बच्चों के चित्त को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, अब उस व्यक्ति के चित्त को फिर से एक होने में बड़े श्रम, समय और बड़ी गहरी गाइडेंस की जरूरत होती है। जिसका हृदय विदीर्ण हो चुका हो उसके ऊपर मलहम काम नहीं करती, ऑपरेशन काम नहीं करता है। उसके लिए दूसरे मार्ग हैं। ना तो हम कभी विचार करने का प्रयत्न करते हैं, न चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर जो हमारा जीवन है, अभिशप्त जीवन है, इसका मूल कारण क्या है? हम कहां गलती कर रहे हैं जिसका परिणाम है ये दुख? और अगर कभी मनुष्य सोचता भी है तो हमेशा वो सारी गलतियों का कारण दूसरों पर डाल देगा। माँ खराब है, बाप खराब है, भाई खराब है, भाभी खराब है, रिश्तेदार खराब है, नातेदार खराब है, पड़ोसी खराब है, मगर वो स्वयं खराब नहीं है, बाकी सब खराब है। उसके दुखों के कारण सिर्फ दूसरे और दूसरे ही हैं, वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है। अपनी कमजोरियों को दूसरे की खूंटियों पर टांगना सरल है,
अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना बड़े साहस का काम है। और जब तक हम अपने लिए अपने को ही जिम्मेदार नहीं मानेंगे, तब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी। जब तक हम सिर्फ दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहेंगे, हमें हमारी कमियां कभी नहीं मिलेंगी। मनुष्य जैसा है वो प्रकृति के कारण नहीं है, वो अपने स्वयं के कारण है। अगर तुम दुखी हो तो फिर हर वक्त तुम्हें दुख ही होगा। ये ठीक है कि उस दुख में क्वांटिटेटिव चेंज होगा, कभी ज्यादा कभी कम, क्वालिटेटिव चेंज नहीं होगा। उसके लिए कहीं कोई और ही मार्ग ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, कोई और दिशा में गति करनी होगी। अगर तो आज कोई भी मनुष्य अपने आप को अतृप्त पाता है, दुखी पाता है, अगर किसी को मात्र बाहर के संसार से ही संतुष्टि नहीं होती है, अगर उसे लगता है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूं, अगर ऐसा प्रतीत होने लगे कि कुछ और है जीवन में बड़ा गहरा जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए, तो उनके लिए बड़ा सरल मार्ग है। और जब भी कभी कोई प्रथम महर्षि इस पृथ्वी पर हुए होंगे, तब से आज तक यही बात कही जा रही है। मार्ग है, बड़ा सरल है, और आपके गुणों की जरूरत नहीं है, आपके निर्णय की जरूरत है। और वो मार्ग है योग मार्ग, सहज योग मार्ग, जिसमें मनुष्य का सिर्फ प्रयत्न ही कार्य करता है, जिसमें उसकी कोई बड़ी मेहनत नहीं है, लेकिन उस प्रयत्न से, उस सम्यक प्रयत्न से, सम्यक दिशा में किए हुए प्रयत्न से जो क्रांति घटित होती है उसके अंतर में, वो एक बिल्कुल नई दिशा है, वो एक नया रहस्य जगत है, नया आयाम है। हाँ, जो नएपन से डरते हों उन्हें अवश्य समस्या होती है। वैसे तो हम सभी नएपन से डरते हैं, किसी भी नई जगह जाने में असुविधा महसूस करते हैं। कहीं भी ऐसी जगह जो नई भी हो और हमारे साथ कोई न हो, हमारे लिए भय का कारण होती है। तो ये तो होगा, क्योंकि भय से मुक्ति ही साहस प्रदान करती है, भय से मुक्ति ही साहस है। और जब तक मनुष्य में साहस नहीं होगा, वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब तक मनुष्य अपने लिए स्वयं निर्णय न करे, तब तक उसे मनुष्य होने का गौरव प्राप्त नहीं होता है। महाराज जी, आपने कहा कि प्रतियोगिता से असंतुष्टि और उसके कारण दुख उत्पन्न होता है, और फिर अभी अभी योग मार्ग की बात उठी है
यदि इस प्रतियोगिता को हम योग मार्ग में शामिल करें, जैसे कि मैं एक प्रतियोगिता में शामिल हूं कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ प्राप्ति 3 वर्ष में की है और मैं चाहूं कि मैं वही सब कुछ 2 ही वर्षों में पालूं, तो यहाँ प्रतियोगिता ने मेरी विल पावर और डिटर्मिनेशन को बहुत मजबूत किया है। और यह प्रतियोगिता की भावना तो मुझे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ही मिली है। और दूसरा प्रश्न यह भी है कि जैसे आपने कहा कि नंबर 1 पोजीशन पाने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, अगर हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो हमें अपने को हर क्षेत्र में एक लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, वरना एक स्टेग्नेशन पॉइंट आ जाएगा और हमारा अर्जित किया हुआ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि प्रतियोगिता आवश्यक है। देखो, बात भावना की है, तुमने ऐसा समझ लिया है। बात भावना की नहीं, बात दिशा की है। भावना तो वही है, दिशा उसकी कौन सी है। अगर तुम्हारी भावना बाहर की ओर होगी प्रतियोगिता की, तो उसका परिणाम होगा वैमनस्यता, दुश्मनी। उससे तुम्हारे अंदर प्रेम का कभी कोई गलती से स्रोत खुला भी रह गया हो तो बंद हो जाएगा। और यदि वही भावना लेकर तुम आध्यात्मिक जगत में गए हो तो उसका एक दूसरा ही परिणाम होगा, क्योंकि उस जगत की अनुभूति तुम्हें नहीं है। उस जगत की अनुभूति न होने के कारण ये शब्द प्रतियोगी तुमने लगाया है, वहां प्रतियोगिता नहीं होती है। हाँ, बाहर की प्रतियोगिता के कारण तुम्हारा निर्णय अधिक दृढ़ होगा, ये अवश्य होगा, और उस दृढ़ निर्णय के कारण तुम्हारी उपलब्धि होगी। ये तो मैंने पहले भी कहा कि योग मार्ग पर जाने के लिए एकमात्र आवश्यकता तुम्हारे निर्णय की होती है। तो स्वभाव तो वही है, उसका उपयोग किस दिशा में किया गया है ये महत्व की बात है। फिर इस संसार में जिसे तुम मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कह रहे हो, में भी प्रतियोगिता की आवश्यकता नहीं होती। प्रतियोगिता एक ऐसी भावना है जिसका दूसरे की तुलना से सीधा संबंध है। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति एक ही व्यापार कर रहे हैं, तो उनके व्यापार करने की रीति में एक तो ये हो सकती है कि वो 10 एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हों। तब क्या होगा, उन 10 व्यक्तियों में प्रतियोगिता के साथ साथ एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव भी पैदा हो जाएगा। और यदि वो शुद्ध आगे बढ़ने ही की प्रक्रिया में हो, कौन आगे निकल जाएगा ये भाव उनके अंदर न हो, मुझे आगे बढ़ना है, मात्र यही भाव हो, तो उसकी दृष्टि वो बाकी 9 के ऊपर नहीं होगी, उसकी सारी दृष्टि अपने स्वयं के ऊपर होगी। वो 9 में से कोई आगे निकले, सब आगे निकले, उसे दुख नहीं होगा, उसे चिंता नहीं होगी कि XYZ फलाना बहुत आगे निकल गया है। यहां कंपटीशन नहीं होगा, यहां उसे स्वयं आगे बढ़ना है, उसकी मात्र एक यही प्रवृत्ति रहेगी। और दूसरे जो आगे बढ़ गए हैं वो उसके लिए दुश्मनी के कारण नहीं होंगे, वो उसको प्रोत्साहन प्रदान करेंगे कि आगे और अभी जाने की गुंजाइश बहुत है, क्योंकि आगे गए हैं।
हम में से ही जो आगे गए हैं वो हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य कर सकते हैं कि जब वो आगे गए हैं तो आगे का मार्ग तो है ही। और एक ये हो सकता है कि जो आगे गए हैं उनके कारण आपके अंदर जेलसी पैदा हो, तो उस जेलसी के कारण जो तुम्हारे मस्तिष्क के तंतुओं का नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। उस जेलसी के कारण तुम्हारी वृत्ति दूषित होगी, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी। तो तुम अपने को तो नरक में झोंक ही रहे हो, तुम स्वयं तो उस नरक की आग में जली रहे हो। तुमने अपने लिए खुद कांटे बो लिए। काम तो दोनों स्थितियों में वही होगा, काम में अंतर नहीं आएगा। मूल तत्व है कि तुम्हारी भावना कहाँ है, तुम्हारा ध्यान किधर है। तुम्हारा ध्यान स्वयं पर है या तुम्हारा ध्यान अपने प्रतिद्वंदी पर है जिसे तुम प्रतिद्वंदी मान रहे हो। अगर तुम उसे प्रतिद्वंदी ना मानकर मित्र ही मानते हो तो तुम अपने ध्यान को यदि अपने ऊपर लगाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा जो उस प्रतिद्वंदता के कारण नष्ट हो रही थी नष्ट नहीं होगी, वो तुम्हारे काम में और ज्यादा सहायक होगी। दूसरी बात कि तुम जो अपने लिए नरक पैदा कर रहे थे उससे बच जाओगे। दूसरे के आगे बढ़ने से तुम्हारे अंदर डाह उत्पन्न हो या दूसरे के आगे बढ़ने से तुम्हें प्रेरणा मिले, दोनों चीजें हो सकती हैं। और इन दोनों के होने में जो मूल वृत्ति है तुम्हारी वो ये है कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है। तुम्हारी दृष्टि स्वयं के ऊपर है या तुम्हारी दृष्टि वो दूसरे वाले के ऊपर है। अगर तुम्हारी दृष्टि दूसरे वाले के ऊपर है तो तुम जीवन में मनुष्य नहीं बनोगे, मशीन ही रहोगे। फिर तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में ही रहेगा। दूसरे जब चाहेंगे तुम्हें हंसाएंगे, दूसरे जब चाहेंगे तुम्हें रुलाएंगे, तो तुम स्वयं में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। मूल जो मंत्र है मनुष्य के लिए वो ये है कि वो स्वयं में इतना आश्वस्त हो, उसका स्वयं के प्रति निर्णय इतना सशक्त हो कि वो उसके सारे जीवन को एक लौह स्तंभ के जैसा बना दे। और ये तभी संभव है जबकि उसकी दृष्टि भी स्वयं पर हो। दूसरों की वृत्ति से, दूसरों की उन्नति से मात्र प्रेरणा ली जाती है, दूसरों के साथ प्रतियोगिता नहीं की जाती। अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, अब तुम्हारा बच्चा स्कूल में दो तरह से पढ़ सकता है। एक तो जैसे कि हम सब करते हैं भ्रमवशात, हमारी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा नंबर 1 हो, भले ही वो 60% पे नंबर 1 हो। परसेंटेज नहीं काउंट कर रहे हैं आप काउंट कर रहे हैं कि नंबर 1। अगर वो नंबर 1 नहीं है तो समस्या है, परसेंटेज कितनी भी हो। एक बार मैंने एक सत्य कथा सुनी। उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू ही हुआ था। तो प्रथम वर्ष उसमें सिर्फ एक ही छात्र आया, लेकिन अब क्योंकि यूनिवर्सिटी ने शुरू किया तो एक ही छात्र को उन्होंने पढ़ाया। अब क्योंकि वो अकेला था तो क्या पढ़ना और क्या उसे पढ़ाना, जैसे तैसे करके साल गुजरे दोनों। अब जो उसके पढ़ाने वाले थे, हाथ में तो सब लोकल यूनिवर्सिटी है, हाथ में तो सब उन्हीं के था, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको फेल कर दिया तो रिजल्ट 100% 0 हो जाए, और पास कर दिया तो रिजल्ट 100% होगा, तो पास तो उसे करना ही था। पास कर दिया उसे। उसके बाद वो जब भी जहां कहीं भी अप्लाई करता तो एक शब्द जरूर लिखता था, यूनिवर्सिटी टॉपर। अब एक सेंस में वो टॉपर था क्योंकि टॉप तो उसने की, कंपटीटर ही नहीं था, टॉप तो करना ही था। लेकिन जब वो अपनी मार्कशीट दिखाता तो उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। अब मार्कशीट में तो वो 3rd डिवीजन ही था। तो तुम्हारा बच्चा स्कूल में जो तुमने भेजा है वो किस उद्देश्य से भेजा है? बाकी के जो अगर 50 बच्चे क्लास में हैं ऑल टुगेदर, तो तुमने भेजा है कि तुम्हें
49 को लीड करना है। एक तो ये, एक तुमने भेजा है कि जो वहां पढ़ाया जा रहा है यू हैव टू लर्न दैट, वो तुम्हें जानना है, सीखना है। अगर तुमने उसे नंबर 1 बनाने के लिए नहीं भेजा है तो वो प्रतियोगिता में नहीं उतरेगा। और जितनी शक्ति प्रतियोगिता में उतरने में लगती थी उसकी, अब वही शक्ति को वो अपने अध्ययन में लगाएगा। तो दृष्टिकोण भेद हो गया, कार्य भेद तो नहीं हुआ। गया तो उसी क्लास में, पढ़ा तो उसने वही सब, मगर तुमने उसके अंदर जो संस्कार डाले थे उन संस्कारों का महत्व है। तो वो किस दिशा के लिए थे? वो स्वयं केंद्रित थे या पर केंद्रित थे? अगर तुम पर केंद्रित संस्कार बच्चों में, जैसे कि आज पढ़ते ही हैं, डालोगे तो तुम उसके जीवन को नष्ट कर दोगे। ऐसे व्यक्तियों में ही टेंशन और डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जो स्वयं केंद्रित हो उसके अंदर इन सब के पैदा होने का कोई कारण नहीं है। तो तुम्हारा जीवन 2 तरह का हो सकता है। एक तो तुम अपने जीवन को दूसरों की तुलनाओं में जियो, और एक तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जियो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, दूसरों पर है या स्वयं पर है? तुमने अगर दूसरों की तुलना में अपने जीवन को जिया तो उसका परिणाम सिर्फ असंतुष्टि ही होगी। तुम कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हो, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। ये असंभव है कि दूसरों की तुलना में जीने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट हो, तृप्त हो। अब असंतुष्ट व्यक्ति में प्रेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसमें प्रेम होता है वो असंतुष्ट नहीं होता है। तो असंतुष्ट व्यक्ति अब जो भी कुछ करेंगे प्रेम के नाम पर, वो मात्र स्वार्थ होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ। प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। प्रेम तो संतुष्टि का चरम है, तृप्ति का चरम है। तो बदला क्या? गति तो नहीं बदली, दिशा बदली। तुम्हारी विचारधारा में एक जरा सा परिवर्तन हुआ कि तुम पर केंद्रित न होकर स्व केंद्रित हो गए, और स्व केंद्रित होते ही तुम्हारे अंदर एक क्रांति पैदा हो जाएगी। तुम्हारी जो ऊर्जा व्यर्थ जाती थी, तुम्हारे जीवन में जितनी नेगेटिविटी पैदा हो चुकी थी, तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही हमारी निगाह हमारे ऊपर आती है, बस बदलना नहीं है, बदलने का तो प्रयत्न भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जब हम घर में बैठे हों और आग लग जाए तो हम कोई मार्ग नहीं पूछते हैं, दरवाजा तो नहीं पूछते हैं, छलांग लगा के बाहर हो जाते हैं। तो दृष्टि अपने ऊपर आते ही हमें ये अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, और ज्ञान होते ही वो ज्ञान छूट जाता है। ठीक उसी तरह कि मानो एक कमरे में सैकड़ों वर्षों से अंधकार है, वहां कभी प्रकाश की किरणों का प्रवेश नहीं हुआ। तो अब आपको यदि उसको प्रकाशित करना है तो सिर्फ बैटरी ही तो जलानी है, स्विच दबाया तो रोशनी हो जाएगी। अंधकार कितना भी पुराना रहा हो, मात्र प्रकाश होते ही अंधकार समाप्त। उसी तरीके से हमारी दृष्टि स्व केंद्रित होते ही हमारे अंदर मौजूद सारी नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटीज का जो कारण था वो दूसरों की तुलना का परिणाम था। वो थी नहीं हमारे अंदर, हमने उनको स्वयं पैदा किया इस भ्रम भरी दृष्टि से जो दूसरों की तुलना में थी। प्रतियोगिता कभी भी सही नहीं होती है। जो सही होती है निष्ठा होती है, लगन होती है। तुम्हें अगर कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा है तभी भी वो गलत नहीं है, बशर्ते कि उसमें प्रतियोगी भाव न हो। जब भी तुम प्रतियोगी भाव से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारी सारी ऊर्जा की दिशा, वो जो बिखराव था, जो चित्त खंड खंड था, वो सब एकाकार हो जाएगा।
सारे चित्त के खंड खंड दूसरों के कारण हैं, और अगर तुम स्वकेंद्रित होने लगे तो होते ही वो खंड खंड अपने आप जुड़ जाएंगे। जो ऊर्जा बिखरी हुई थी सारी की सारी, वो अपने आप स्तंभाकार हो जाती है। और जैसे ही ऊर्जा स्तंभाकार होती है, मनुष्य की दृढ़ता, उसकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं कि शारीरिक एफिशिएंसी